हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का हल किया है, उसके बाद हमने प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण भी हल किया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमारे पास में इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 और 5 है। इनमें हमारे पास में संख्याएं 13 का है और हमें इन संख्याओं का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमें बताना है उनके गुणनफल के रूप में हमें उसको व्यक्त करना है। तो आइए अब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 140, तो हम इसको लिखेंगे हल में। सबसे पहले आपको लिखना है जो संख्या दिया है उन्हें हम लिखेंगे ऐसा। तो दिया है संख्या 140, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस 140 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम इसका यूज करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है इस प्रकार से, ठीक है। हमें लेना है 140 का। तो अब क्या होगा, अब ये संख्या सम है और जब संख्या सम होती है तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, उसको 2 से करते हैं। तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स, ठीक है। 2 का टेबल 14 आता है 7 टाइम्स 0 का 0। अब ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे छोटी संख्या आती है। तो 2 का टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे तो 6 मिलेगा। 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, ठीक है। अब क्या हो गया, ये संख्या क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब इसमें 3 से भाग देखा देखते सबसे पहले। तो 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, लेकिन 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स। अब किससे करेंगे हम, 7 से। 7 मतलब 7, ठीक है। अब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो 140 को हम लिखेंगे यहाँ पर। 140 को लिखेंगे हम यहाँ पर 2 × 2 × 5 × 7। बस ये हमारा क्या है, आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है 156। क्या दिया गया है, 156। हम इसको सेम वैसे ही करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर दिया है संख्या तो संख्या दिया है अपने पास 156। इसका क्या निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसी प्रकार से उसको भी निकालेंगे। तो कितना दिया अपने पास में, 156 दिया है। तो किससे आएगा, सम संख्या है पीछे, तो हम किससे देंगे उसको, 2 से देंगे। तो 1 में तो नहीं जाएगा, हम क्या लेंगे, 15 लेंगे। अब 2 के टेबल 15 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटी संख्या आती है 14। तो कितने टाइम मिलेगा, 14 अपने को 7 टाइम मिलेगा। कितना बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, आगे हो जाएगा 16। अब 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, ठीक है। ये पूरा भाग चला गया। अब ये भी क्या हमारे पास में सम संख्या है, किसी भी हम किससे देंगे, 2 से देंगे। 2 तिया 6, कितना बचा 1, कितना हो गया 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स। अब ये संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या हो गई। अब हम इसे देंगे 3 से डिवाइड। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब ये जाएगा अपना 13 से, 13 एकम 13। तो हम 156 को लिखेंगे यहाँ पर गुणनफल के रूप में। तो मिलेगा आपको 2 × 2 × 3 × 30, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार से हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वह है 3825, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी सेम इसी प्रकार से हमें उसका निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल लिख देता हूँ डायरेक्टली अभी, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, विधि से। तो हम इसका निकालेंगे, इसका क्या मिलेगा आपको, देखिए
3825 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आप देखेंगे ये समय की विषम है, तो हमने सबसे पहले देखा इकाई का नंबर। तो इकाई का नंबर कैसा हमारे पास 5 है, और 5 क्या होता है, विषम होता है, तो हम कहेंगे विषम है। हमें क्या करना है, इसको विषम से डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स। ठीक है, अब 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो 3 के टेबल में 6 मिलता है 2 टाइम्स। कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 3 के टेबल में 22 मिलता नहीं है, लेकिन उससे छोटी संख्या मिलती है 21, तो 21 मिलता है अपने को 7 टाइम्स, यहाँ से बचेगा 1, हो जाएगा 15। और 3 के टेबल 15 मिलता है 5 टाइम्स। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या होगा, 1 में तो नहीं जाएगा, हम लेंगे 2 संख्या, तो 3 के टेबल में 12 मिलता है 4 टाइम्स। अब 3 के टेबल में 7 नहीं मिलता है, उससे छोटी संख्या हमें मिलती है, तो 3 दूनी 6 होता है, 2 टाइम्स मिलेगा, या बचेगा 1, हो जाएगा 15। अब 3 के टेबल में 15 मिलता है 8 टाइम्स। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो क्या होगा, 1 टाइम्स, 1 बचा 12, 4 टाइम्स, लेकिन 5 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से करेंगे, मतलब 5 से। तो 5 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 42 ले लेंगे। ठीक है, अब 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स, तो 8 टाइम हम उसको लिख देंगे, यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, कि 42 में से 40 गया, तो कितना बचा, 2 बचा, 2 को हम लिखेंगे 5 के सामने, तो हो जाएगा 25, और 5 के टेबल में 25 मिलता है 5 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, 5 के पारे में एक बार 5 मिलेगा, 8 में 8 से 5 गया, तो 3 बचेगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा, अब हो जाएगा 35, और 5 के टेबल में 35 मिलता है अपना 7 टाइम्स। ठीक है, अब ये किसके पारे में आएगा 70, तो 70 12 के पारे में ही आता है। हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 3825 को हम लिखेंगे, क्या मिला हमें, 3 × 3 × 5 × 5 × 70। ठीक है, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमने लिखा अपने इसको गुणनफल के रूप में। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आप चाहो तो आप करके देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो को रोककर। ठीक है, आप कर सकते हो, फिर भी मेरा कर्तव्य में आपको कराऊंगा। तो देखो चौथा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चौथा क्वेश्चन दिया गया अपने पास में 5005। ठीक है, हमें उसी प्रकार से लिखना है, दिया है संख्या का क्या लिख देना वहां पर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, अब देखिए उसको अपन, तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, क्या दिया है 5505। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि पीछे क्या अपने पास विषम है, तो हमको 3 से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, 3 एक कम 3, 2 बचा, हो गया 20, 3 छके 18, 2 बचा, हो गया 20, 3 छके 18, लेकिन 5 के इसमें नहीं जा रहा है, तो हम इसको 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसे देंगे 5 से डिवाइड। ठीक है, अब 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स, 0 0 जैसे का वैसा 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन्हें देखते देखेंगे हम 5 से जाएगा नहीं। अब ठीक है, 5 के टेबल पीछे 1 नहीं आता कभी भी, तो हम किससे देखेंगे, इसको 7 से देखेंगे, 7 से जाता है कि नहीं। तो 7 3 सॉरी 7 1 7, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, हो जाएगा अपने पास 30। अब 7 के टेबल में 30 नहीं मिलता है, छोटी संख्या मिलती है 28, तो 7 4 28, 28 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, हो जाएगा 21, और 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको ट्राई करेंगे 7 से, तो 7 से ट्राई करके देखते हैं, तो क्या होता है कि 14 7 के टेबल में तो आता है 2 टाइम्स, लेकिन 3 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको देंगे 11 से, विषम से देना है अपने को, है ना। तो 11 के टेबल में 14 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटी संख्या आती है, तो 11 बन जा 11, 14 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 को हम लिखेंगे इस कंडीशन में यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 11 के टेबल में 33 मिलता है 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या होगा, 30 से डिवाइड होगा
1 टाइम्स। हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे? 5005 को हम लिखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, ठीक है, इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन दिया हमारे पास में 7429। हम इसे लिखेंगे हल। दिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अप्लाई करो उसकी इसी प्रकार से, तो कितना मिलेगा? 7429। अब ये सीधा विषम संख्या है, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा हमारा 17 से, ठीक है। अब हम बोलेंगे 74 तक 17 का टेबल, तो कितने टेबल जाएगा? 4 टेबल्स में मिलेगा आपको 68। जब 74 में से 68 को घटाएंगे आपको मिलेगा 6। अभी कितना हो जाएगा अपने पास में? 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब 70 के टेबल में 62 तो नहीं आता है, तो छोटी संख्या में मिलती है 51 3 टाइम्स, ठीक है। अब 62 में से 51 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा वहां से 11। तो 11 कितना हो जाएगा अपने पास में? 119 हो जाएगा। और 17 के टेबल में 7 टाइम्स में मिलता है 119, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको और फिर से डिवाइड करेंगे, तो अभी 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, अभी होगा हमारा 19 से डिवाइड। तो 19 का टेबल हम बोलेंगे 43 तक, 43 तक बोल के देखेंगे, तो 19 से कम 19, 19 दूनी होता है 38, ठीक है, 38। तो 2 टाइम्स मिला हमें 38। जब हम 43 में से 38 को घटाएंगे तब हमें मिलेगा 5। अब ये हो जाएगा हमारे पास में 57, और 19 के टेबल में 57 मिलता है हमें 3 टाइम्स, ठीक है। अब 23 के टेबल मिलता है, 23 के टेबल मिलता है 1 टाइम। तो हम इसे लिखेंगे 7429 को हम लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इसका क्या होगा? ये आंसर होगा।